साहब, ईरान अंदर भी जूझ रहा है अपनों से और बाहर तो हमले हो ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या ईरान हड़बड़ा नहीं रहा होगा कि पहले अपनों को फांसी लटकाए, अपने गद्दारों से निपटे, या फिर इजराइल और अमेरिका से निपटे? अ, संजीव जी, जो हम भारत में भी हाफ फ्रंट की बात करते रहते हैं, जो पहली बार जनरल बिपिन रावत, जो कि तब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे, बाद में सीडीएस बने, उन्होंने 4 जून 2017 को पहली बार कहा था भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना चाहिए। ये हाफ फ्रंट जो होता है वो हर देश के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के खिलाफ ही काम करते हैं। और ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी अपनी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसे अमेरिका की सीआईए और इसराइल की मोसाद ने पैसे का प्रलोभन दिया हुआ है। हमने देखा पहले भी जो जितने भी प्रदर्शन ईरान में पिछले 47 साल से हुए हैं, ये अब बिल्कुल ओपन डोमेन में, ये कोई सीक्रेट नहीं रह गया है कि सीआईए और मोसाद वहां पे दबा के पैसा खर्च करती है ईरान के अंदर प्रदर्शन कराने के लिए। तो ईरान की सरकार को इन बातों सा का पूरा पता, और जब भी कोई इंसान पकड़ा जाता है जो कि अमेरिका या इसराइल की खुफिया एजेंसीज को कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है या ईरान सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देते हैं और जनरली उसे सजाए मौत देते हैं। तो जहां तक ईरान की सरकार है, वो इस हाफ फ्रंट से पिछले 47 साल से जूझ रही है और उसको कंट्रोल करने में बहुत काबिल भी हुई है, बहुत सफल भी हुई है। हमने देखा कि जो 29 दिसंबर को पिछले साल ईरान में प्रदर्शन हुए थे और लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे, उसके बाद किस तरह से 21 दिन में ईरान ने उस प्रदर्शन को खत्म कर दिया। और जो जो ईरानी नागरिक थे जो मोसाद और सीआईए के साथ मिले हुए थे, उनको उन्होंने या जेल भेजा या सजाए मौत दे दी। तो ईरान को अंदरूनी खतरों से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। जहां तक भारी खतरा है, वो तो ऑलरेडी आज युद्ध का 35वां दिन है, वो तो लड़ रहे हैं। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था, ईरान सरकार को अंदरूनी खतरों से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो 47 साल से इसके लिए तैयार है। छोटी साहब, जो दर्शक व्यूवर्स हमारे सब्सक्राइबर्स अभी जुड़े हैं स्टेट मेरा हिंदी के साथ, मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं हूं आपका हमजुबान सजीद चौहान, और हमारे साथ खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोढ़ी, जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, जो कि मास्टर हैं, मास्टरी है उनको, हेड मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, विदेश नीति और कूटनीति के नेता नहीं है, लेकिन नेताओं से कहीं ज्यादा पैनी नजर रखते हैं सैन्य और सुरक्षा इंतजामों पे, उससे जुड़े कायदे और कानूनों पे। सर, इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। ईरान से तो भिड़ ही रहा है। अब अमेरिका और ईरान की अब सीधी लड़ाई भी तेज हो गई है। अब तक तो यह था कि इजराइल के थ्रू, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका उतरा है खुल के, अमेरिका इसलिए नहीं उतरा है कि सर उसको हराना है, जिताना है, उसको अपनी जान छुड़ानी है, इसलिए अमेरिका उतरा है, ताकि 28 अप्रैल जो आपने डेडलाइन दी 2026, कानूनन अपने देश के हिसाब से ट्रंप को ये जो बवाल छेड़ा है वो बंद करना पड़ेगी लड़ाई, अदरवाइज बवाले जान उनके लिए बन जाएगी। दूसरे सर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस माह की अध्यक्षता संभाल रहे खाड़ी देश बहरीन ने होर्मुज जल डमरू मध्य को खुलवाने के प्रस्ताव पर से जो मतदान फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति वगैरह और सब अनिश्चितता बढ़ रही है। सर, छोटे में जानना चाहूंगा कि इसकी क्या वजह हो सकती है, इस मीटिंग को, इस को आगे बढ़ाने का जो मतदान होना था वो क्यों आगे बढ़ाया गया होगा, इसकी क्या वजह रही है, अंदर की बात आप बता सकते हैं? संजीव जी, देखिए, ये मीटिंग को इसलिए स्थगित कर दिया गया, मतदान बाद में होगा, क्योंकि कई ऐसे सदस्य देश थे जो इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, जो कि अंदर से ईरान के साथ है। हमने देखा फ्रांस तक के राष्ट्रपति ने ईरान का समर्थन किया है। स्पेन ने अपनी एयर स्पेस को अमेरिकी हवाई जहाजों के लिए इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुल के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बोला है। तो ये जो 35 देशों का जो ये मीटिंग हुई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, उसमें से अधिकतर देश तो हैं जो ईरान के साथ अंदर से खड़े हुए हैं। क्योंकि ये सारे देश जो हैं, चाहे आप फ्रांस लें, जर्मनी लें, स्पेन लें, ब्रिटेन लें, ये खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातों के जो ठेस पहुंची है वो जूझ रहे हैं। जो एक साल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो के खिलाफ, पश्चिमी देशों के खिलाफ कड़े बयान दिए, अब उसका खामियाजा तो अमेरिका ही भुगत रहा है। क्योंकि कोई भी नाटो देश, कोई भी यूरोपियन यूनियन देश अमेरिका के साथ जंग में उतरने को तैयार नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि
एक साल से तो हम जो जूझ रहे हैं ट्रम्प को, और अगर हमने अमेरिका की मदद कर दी और ये ईरान युद्ध अमेरिका जीत गया, अगला टारगेट हमारा होगा। अगला टारगेट कोई भी देश हो सकता है। यही एक ईरान युद्ध है राष्ट्रपति ट्रंप को रोकने के लिए। और सारे देश, खास करके पश्चिमी देश, जानते हैं अगर अमेरिका ईरान युद्ध में सफल हो गया, अगला टारगेट उनमें से तो एक होगा, अगला टारगेट पहले ग्रीनलैंड भी हो सकता है। तो इसीलिए अधिकतर देश आज अमेरिका के खिलाफ हैं। अधिकतर देश नहीं चाहते अमेरिका युद्ध जीते। जहां तक होर्मुज की बात है, ईरान ने तो कह दिया कि अमेरिका और इसराइल की पानी के जहाजों को छोड़ के बाकी तो हमें किसी देश से कोई आपत्ति नहीं है, तुम अपने हमें पैसा दो, $2 मिलियन चीन के युआन में, आप अपने पानी का जहाज ले जाओ। तो देश अपने पानी के जहाज ले भी रहे हैं। जैसे हम रोड पे जाते हैं, एक टोल प्लाजा होता है, वैसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने टोल प्लाजा बना दिया। और 31 मार्च को इस साल ईरान की सांसद ने आधिकारिक तौर पे कानून पास कर लिया है, और वहां पे तो अब वो औपचारिक तौर से उनका टोल प्लाजा शुरू हो गया है। तो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने में देशों का आना असंभव है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इनको डर ईरान से नहीं है, इनको डर है राष्ट्रपति ट्रंप की अगली कार्रवाई से, जो उनका देश भी हो सकता है।